अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रम बहुत बेसिक एंड आसान टॉपिक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें जो लाइट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट, अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट है क्या? लाइट बेसिकली कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इन रेडिएशंस के अंदर 7 कलर्स होता है। ये सारी बातें आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 7 कलर्स होता है और यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो ये भी पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंट वेवलेंथ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि यार क्या लाइट के कोई टाइप्स हैं? हाँ है, उनको भी हम यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो लाइट आपके पास है वो कहलाया जाता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक अगर मैं लाइट की बात करना चाहूँ तो ऐसी लाइट जिसके अंदर एक ही रे हो, यानी सिर्फ एक रे हो। तो इसके नीचे मैंने लिखा वन रे। या ऐसी लाइट जिसकी सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, यानी सिंगल वेवलेंथ, उस लाइट को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। उस लाइट को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर मैं अपनी रियल लाइफ की एक एग्जांपल बताना चाहूँ तो लेजर लाइट जो आपके पास है वो क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लेजर लाइट की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड टाइप अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो वो हमारे पास है पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक लाइट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पॉलीक्रोमेटिक वर्ड पॉली से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ एक से ज्यादा आपके पास है रेजेस हैं। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेजेस का जो मिक्सचर है, रेजिस का जो मिक्सचर है वो जो लाइट है होगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीक्रोमेटिक कहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, मोर देन वन रे। मोर देन वन रे यानी एक से ज्यादा रे होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मोर देन वन वेवलेंथ, तो यानी एक से ज्यादा वेवलेंथ का होना लाजमी है। और उस लाइट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट की एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहे तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है? सनलाइट। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बात याद रख लीजिएगा, कोई भी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कलर हो, या आपके पास है रेड हो या ऑरेंज हो या येलो है, उस ऑब्जेक्ट को एक दफा डार्क रूम में ले जाके लाइट बंद करके देखें, क्या आप उसके कलर एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसे आप देख सकते हैं? कभी भी नहीं। तो यानी किसी भी कलर को विदाउट लाइट में नहीं देख सकते। विदाउट लाइट में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि कलर ही बेसिकली आपके पास क्या है? लाइट है। और एक बात अगेन यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन जहाँ पे मैंने लिखा है वो आपको रेड नजर आ रहा होगा। ये रेड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ से रेड सिर्फ रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ रहा है। जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट आपको आपकी तरफ आता है वही आप कलर डिफाइन कर सकते हो, वही आपको नजर आता है। तो अब यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है और लाइट एक बेसिक कॉन्सेप्ट था तो वो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और लाइट के बगैर आप स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट ने कहा यार कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को किसी प्रिज्म से गुजार के देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से, जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म से गुजारा तो वहां पे 7 डिफरेंट कलर्स बने। वहां पे 7 डिफरेंट कलर्स बने। वो जो कलर्स हमें नजर आ रहे हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर नजर आ रहा है। ये जो 7 डिफरेंट कलर्स जो आपको नजर आ रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक दफा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो 7 डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली यही होता है। इसको आप स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये स्पेक्ट्रम नहीं है। वो जो स्क्रीन के ऊपर जो मुझे 7 कलर्स नजर आ रहे हैं उन्हीं को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और उसी को आप स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं।
अब सोचने वाली बात ये है कि क्या स्पेक्ट्रम के कोई टाइप्स हैं? हाँ है। स्पेक्ट्रम के बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कंटिन्यूअस और एक आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम। उनमें से अगर मैं फर्स्ट कंटिन्यूअस की बात करना चाहूँ तो कंटिन्यूअस के अंदर आपके पास क्या हो सकता है, ये स्पेक्ट्रम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन भी मैं आपको मिनिमाइज करके बताना चाहूंगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यार, फर्स्ट कलर जो हमारे पास है रेड है, जो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद सेकंड कलर आपके पास है, मैंने यहाँ पे येलो बनाया। क्या ये इन दो कलर्स के बीच में आप बॉर्डर लाइन डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं पता मुझे रेड कहाँ पे खत्म हो रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं पता कि येलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात याद रख लीजिएगा, ऐसे कलर्स जहां पे आप दो कलर्स के बीच में एक बॉर्डर लाइन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है। और उसी तरह एक और स्पेक्ट्रम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो सेकंड स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम की अगर बात करना चाहो तो लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें आप दो कलर्स को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसा? देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो कलर आपको नजर आ रहा है, ये जो कलर जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक अलग कलर है और ये एक अलग कलर है और ये एक आपका अलग कलर है। यानी मैं यहाँ पे जो पर्पल कलर बन रहा है उसको मैं कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूँ कि यार ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। और इसी तरह अगर सपोज करें यहाँ पे मैं रेड की बात करना चाहूँ, तो लास्ट में जो रेड बन रहा है, तो रेड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगेन ये बहुत सिंपल एंड आसान टॉपिक है, आप उन कलर्स को देखें। अगर आप कलर्स के बीच में बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं तो वो आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम है। और अगर दो कलर्स के बीच में आप बाउंड्री डिफाइन ही नहीं कर सकते तो वो आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब बात हमारे पास ये आती है कि यार कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब बनेगा और लाइन स्पेक्ट्रम कब बनेगा। जब भी अगर आप सन की लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारोगे तो वहां पे आपके पास क्या बनेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। या अगर किसी टॉर्च के जरिए से या टॉर्च की लाइट को आपने क्या करना है? किसी प्रिज्म से गुजारना है, तो तब भी आपके पास क्या बनेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। उसी तरह अगर हम बात करना चाहे लाइन स्पेक्ट्रम, और ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता कब है? जब भी किसी एटम को आयोनाइज करोगे, या सपोज करें ये जो फर्स्ट यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं और हाई वोल्टेजेस के ऊपर इनको आपने आयोनाइज किया। जब आप गैस के या किसी भी एटम के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करोगे तो वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो वो क्या होगी? रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और उसी को अगर आप किसी प्रिज्म से गुजारने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि क्या लाइन स्पेक्ट्रम के भी कोई टाइप्स हैं? हाँ है। तो लाइन स्पेक्ट्रम के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाया जाता है और एक आपके पास के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक एमिशन स्पेक्ट्रम है और एक आपके पास क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। बात याद रख लीजिएगा, ये दोनों अलग अलग आपके पास स्पेक्ट्रम्स है, एक एमिशन है और एक आपके पास क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम, फर्स्ट जो स्पेक्ट्रम देखें, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर एक डार्क शेड बनेगा, फिर उसके बाद एक ब्राइट कलर डेवलप होगा, फिर उसके बाद एक डार्क शेड बनेगा, फिर अगेन आपके पास एक ब्राइट कलर डेवलप होगा। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो नेक्स्ट आपके पास अगेन एक डार्क शेड बनेगा, फिर उसके बाद एक ब्राइट कलर डेवलप होगा। इस तरह के अगर आपके पास स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाया जाता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर देखें, कोई डार्क जो है बीच में आपको लाइन के थ्रू नजर आ रहा है। पहले आपको एक कलर नजर आएगा, फिर उसके बाद एक डार्क लाइन होगी, फिर उसके बाद एक कलर नजर आएगा, फिर अगेन आपके पास एक डार्क लाइन होगी, फिर उसी तरह अगेन आपके पास एक कलर नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद आपके पास क्या? एक डार्क लाइनें नजर आ रही हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं आप, या इसको सिर्फ आप एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।